हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव 2024 की सभी 543 सीटों का ताज़ा जारी ओपिनियन पोल देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी राज्यों में सभी पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिलने वाली है और साथ ही कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी और अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, ये पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक सीटें वाले राज्य से यानी कि उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कुल 80 सीटें आती है और इन 80 सीटों में बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को लगभग 40 सीटें प्राप्त हो सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 35 सीटें प्राप्त हो सकती है और अन्य दलों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें भी अन्य दलों को जा सकती है। यानी लगभग यहाँ पर भी आपको कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया के मध्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले राज्य की बात करेंगे जो कि बिहार, जहां से लोकसभा चुनाव की लगभग 40 सीटें आती है और इन 40 सीटों पर दोनों ही पार्टियां का बराबरी का दबदबा आपको देखने को मिल सकता है। यानी एनडीए और इंडिया दोनों की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के साथ में मिलके दोनों का ही लगभग यहाँ पर 19-19 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। वहीं अन्य दल की बात करेंगे तो 2 सीटें अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य की बात करेंगे जो कि हरियाणा, जहां से लोकसभा की कुल 10 सीटें आती है और यहाँ पर कांग्रेस का जादू चल सकता है। यानी कांग्रेस को थोड़ी ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ सकती है। यानी यहाँ पर पड़ला कांग्रेस का भारी है इंडिया गठबंधन का। तो इंडिया गठबंधन को लगभग 6 सीटें यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए को भी लगभग 4 सीटें प्राप्त हो सकती है। बात करेंगे अगले राज्य की जो कि है पंजाब, जहां पर एक तरीके से पूरा एक तरफा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। एनडीए का खाता यहां पर नहीं खुलने वाला, एनडीए 0 पर सिमट जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन लगभग 8 सीटों को अपनी झोली में करने वाली है। वहीं अन्य दलों की बात करें तो 5 सीटें भी अन्य दलों की झोली में जाती हुई नजर आ रहे हैं। अगले राज्य की बात करेंगे जो कि है गोवा। गोवा में केवल 2 सीटें हैं। तो इन 2 सीटों पर जो है एनडीए 1 और इंडिया गठबंधन 1, दोनों ही एक एक मुकाबले में सीटें मिलते हुए दोनों को नजर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे अगले राज्य की जो कि असम। असम से लोकसभा की कुल 14 सीटें आती है और इन 14 सीटों में बात करें इंडिया की तो इंडिया को 6 सीटें प्राप्त होने वाली है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो कुल 8 सीटें इन्हें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है और अन्य दल फिर से 0 पर कायम रहने वाली है। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की, जहां से केवल 11 सीटें आती है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इन 11 सीटों पर एनडीए लगभग 5 सीटें हासिल कर सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन 6 सीटें हासिल कर सकता है। यानी यहाँ पर भी मुकाबला, कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए बात करेंगे अगले राज्य की जो कि तमिलनाडु, जहाँ पर 39 यानी कि 39 सीटें लगभग लोकसभा की है। तो इन 39 सीटों पर इंडिया का जादू चल गया है, यानी कांग्रेस का जादू आपको देखने को मिल सकता है। वहीं एनडीए की बात करें तो केवल 12 सीटें एनडीए की झोली में जाएंगी और इंडिया गठबंधन के खाते में 27 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। अन्य दलों की बात करेंगे तो 0 पर अन्य दल। इसके बाद केरल राज्य की बात करते हैं। तो केरल में भी एक तरफा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, जो कि पूरा इंडिया के खाते में जाते हुए लगभग नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा सीटें। तो कुल 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों में से एनडीए गठबंधन के हाथों में केवल 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 12 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के हाथों में भी 5 सीटें जा रही है। इसके बाद बात करेंगे अगले राज्य की जो कि है तेलंगाना। और तेलंगाना में कुल लोकसभा की 17 सीटें आती है और इन 17 सीटों में फिर से इंडिया का जादू है, यहाँ पर कांग्रेस का जादू आपको देख सकते हैं। तो 12 सीटें इंडिया को जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए की बात करें तो केवल 5 सीटें इनको जा सकती है। अन्य दल यहाँ पर 0 पर रहने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले राज्य की जो कि मणिपुर। केवल 2 सीटें आती है और यहाँ पर पूरा एक तरफा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही सीटें कांग्रेस की झोली में यानी इंडिया गठबंधन की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य दल और एनडीए यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल राज्य की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में यानी एमपी में कुल 29 सीटें लोकसभा की आती है। इन 29 सीटों पर एक तरफा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मुकाबला पूरा बराबरी का होने वाला है। लगभग दोनों को ही बराबर सीटें मिल सकती है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए को 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया को 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कड़ा मुकाबला आप देख सकते हैं। अन्य दल 0 पर काबिज रहने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले राज्य की जो कि है त्रिपुरा। त्रिपुरा में केवल 2 सीटें आती है लोकसभा की और इन 2 सीटों पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांटे की टक्कर दोनों पार्टी एक दूसरे को देती हुई नजर आ रही है। यानी दोनों ही एक एक सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। वहीं अन्य दलों की बात करें तो अन्य दल 0 पर रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले राज्य की जो कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें आती है और इन 6 सीटों में
भी आपको बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है दोनों ही पार्टियों के मध्य, दोनों ही बड़ी पार्टियों के गठबंधन के मध्य। तो एनडीए गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में जाती हुई नजर आ रही। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। अन्य दल 0 पर कायम है। अगले राज्य की बात करेंगे जो कि मेघालय में भी 2 सीटें आती है। तो इन 2 सीटों का नतीजा हम देखते हैं तो एनडीए यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाएंगे, पूरा एक तरफा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, यानी दोनों ही सीटें इंडिया के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करेंगे अगले राज्य की जो कि अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटें आती है। यहाँ पर मुकाबला कड़ा मुकाबला हो सकता है, दोनों ही पार्टियां यानी एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल 0 पर रहने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले राज्य की जो कि है झारखंड। तो झारखंड में कुल 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों में भी मुकाबला कड़ा मुकाबला, बराबरी का मुकाबला हो सकता है, यानी एनडीए के हाथों में भी 7 और इंडिया के हाथों में भी 7 सीटें जा सकती है, यानी दोनों ही पार्टियां बराबरी में चल रही है, बराबरी का मुकाबला एक दूसरे को देती हुई नजर आ रही है। अन्य दल यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान राज्य की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और राजस्थान राज्य की लगभग 25 सीटें आती है लोकसभा के लिए। तो इन 25 पर आपको एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, यानी 17 सीटें, 25 में से लगभग 17 सीटें एनडीए अपनी झोली में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया के हाथ केवल 8 सीटें राजस्थान राज्य से लगने वाली है। वहीं अन्य दलों की बात करें तो 0 पर अन्य दल रहने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे गुजरात राज्य की। गुजरात में भी एक तरफा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। तो गुजरात की अधिकतर सीटें यानी 18 सीटें, 26 में से लगभग 18 सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही। अन्य दल यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। अगले राज्य की बात करते हैं जो कि है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली मेन है, यहाँ पर राजधानी है, इसी पर सबकी नजर हुई है और सबसे महत्वपूर्ण भी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। तो दिल्ली की कुल 7 सीटें आती। यहाँ पर दिल्ली में एक तरफा मुकाबला नहीं रहने वाला है, लगभग बराबरी का कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल सकती है दोनों ही पार्टियों के मध्य। तो एनडीए के खाते में लगभग 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें इंडी गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही। अन्य दल यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 सीटें आती है लोकसभा की, और इन चारों सीटों पर जो बंटवारा है वो लगभग बराबरी का होगा, यानी यहाँ पर 2-2 सीटें दोनों ही पार्टियां लेती हुई नजर आ रही है। एनडीए की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें एनडीए की झोली में, वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दल 0 पर काबिज रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा में लगभग लोकसभा की 21 सीटें आती है। इन 21 सीटों पर जो है आपको एक थोड़ा सा मुकाबला अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी दल है उनके खाते में जाती हुई ज़्यादा सीटें नजर आ रही है, अधिकतम सीटें। तो यहाँ पर एनडीए को केवल 2 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीटें यहाँ पर प्राप्त होगी। और अन्य दलों की बात करें तो लगभग एक तरफा यहाँ पर अन्य दल है, तो 15 सीटें दोनों ही पार्टियों के मुकाबले अन्य दलों को जाने वाली है। बात करते हैं अगले राज्य की जो कि पश्चिम बंगाल। यहाँ पर भी आपको एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो कि कांग्रेस की तरफ यानी इंडिया गठबंधन की तरफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एनडीए के खाते में केवल 8 सीटें जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो सर्वाधिक सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यानी 34 सीटें लगभग जा सकती है। अन्य दल यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। अगले राज्य की बात करते हैं जो कि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें, 48 सीटें आती है लोकसभा की। इनमें से आपको लगभग अधिकतर सीटें जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, यानी महाराष्ट्र राज्य में भी कांग्रेस का जादू चल गया है। इसके बाद एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो केवल 16 सीटें इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में से है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 7 सीटें आती है। इन 7 सीटों पर भी लगभग कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो एनडीए गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल यहाँ पर 0 पर कायम रहने वाले हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। दक्षिण भारत राज्यों में है, जहां पर क्षेत्रीय पार्टी दलों का कब्जा कायम रहता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस अपना जादू बिखेर रही है, यानी कुल 25 सीटों में से 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 सीटें लगभग यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल भी यहाँ पर 10 सीटों पर कायम है, यानी अन्य दलों के साथ साथ कांग्रेस ने भी यहाँ पर जादू चलाया है। इसके बाद बात करेंगे अन्य। तो ये सभी राज्यों का कुल मिलाकर आपको लोकसभा चुनाव 2024 का यहाँ पर जारी ताज़ा ओपिनियन पोल हमने देखा, जिनमें से लोकसभा की कुल 543 सीटों का नतीजा है, जिसमें से लगभग 198 सीटों पर आपको
बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर बात करें कांग्रेस की यानी इंडिया गठबंधन की, तो लगभग 268 सीटें इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों की बात करें तो 42 सीटें लगभग अन्य दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही। तो एक कुल आकलन यहाँ पर सीटों का जो ओपिनियन ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल जारी हुई हमने देखा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज के लिए चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।